दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों इस समय हम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, राम कुमार का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर राम कुमार पहुंचे हैं और उनके स्वागत की कड़ी में फूलों की मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी, अनाज मंडी के जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, उनके द्वारा ये देखिए दोस्तों, कई युवा व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो आज बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में आज राम कुमार के स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया है। राम कुमार वोट की अपील करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सेब इनका चुनाव चिन्ह है और लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में सेब के चुनाव चिन्ह के आगे के बटन को दबाकर उन्हें चंडीगढ़ भेजने के लिए, अपील करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों बता दें, पिछले काफ़ी समय से सेब का जो चुनाव चिन्ह है बल्लभगढ़ में काफ़ी चर्चित हुआ है और इस समय ये देखिए बाल लगेगी तान के, देखिए दोस्तों आप, बाल लगेगी तान के, सेब के निशान पे। आज यहाँ निवर्तमान युवा पार्षद दीपक यादव अनाज मंडी में हमारे छोटे भाई राहुल जी और बाबूजी सुनील जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे परिवारजन, अनाज मंडी की एसोसिएशन के सभी हमारे साथी बैठे। सबसे पहले तो मैं सभी का, आपके सारे एसोसिएशन के सभी साथियों का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने समय निकाला और जो मान सम्मान हमें यहाँ बुला के आज दिया, उसके लिए मैं आप सभी का अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत निर्णायक चुनाव है और बल्लभगढ़ की तकदीर लिखने वाला और हमारे भविष्य का चुनाव है। तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार जब से इतिहास को आप उठा के देखेंगे कि बल्लभगढ़ में रहने वाला कैंडिडेट कोई पहली बार खड़ा हो रहा है। और मैं तो हर जगह जाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि अब की बार बल्लभगढ़ का विधायक वो होना चाहिए जिसकी पैदाइश चाहे भले बल्लभगढ़ में, उसकी रिहाइश बल्लभगढ़ में होनी चाहिए, ताकि 24 घंटे हमारे बीच उपलब्ध हो, हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारी समस्याओं को जान सके। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा और आप सभी भी जानते हैं कि राम कुमार जी पहले ऐसे प्रत्याशी हैं पूरे हरियाणा के, मतलब जिन्होंने लगभग 70 से 80 हजार घर हैं जी हमारी विधानसभा बल्लभगढ़ में। एक एक घर जाके उनका आशीर्वाद लिया, उनके सुझाव लिए, उनकी समस्याएं देखी, उनका समर्थन लिया। और ये यात्रा हम पिछले 1 साल से हमने चालू की थी, पिछले साल अक्टूबर में, सर्दियों में। आप सभी जानते कितनी सर्दी हुई अब की बार, कितनी गर्मी आई, कितनी बारिश आई, फिर भी हम बिना रुके, बिना थके, पूरी टीम हमारी लगातार चलती रही और आपका आशीर्वाद लिया। और आप सभी जानते हैं, देखो जब हम यहाँ आए, आप सबसे मिले, तो बहुत सारी समस्या यहाँ भी हमने अनाज मंडी की देखी और जिनको हमने जिम्मेवारी देने का काम किया, हमने और आपने मिलके, और जिनको तीसरे पायदान पे इस सरकार में बैठाने का काम किया, वो भी विफल रहे हमारे कामों को, हमारी समस्याओं को सुलझाने में। चाहे यहाँ पानी भरने की बात हो, पूरी अनाज मंडी में थोड़ी सी बारिश आ जाए में हम देखते हैं कि पूरा लबालब हो जाता है। और इनके वादे भी जो है सिर्फ वादे रहे, काम नहीं किए। चाहे नया शेड बनाने की बात हो, जो एक्सटेंशन हुआ था, नया शेड बनाने की बात हो,
और सबसे बड़ी समस्या जब हम आप सबके बीच में आए, जो हमें पता लगी, तो कंप्लीशन की समस्या सबसे बड़ी हमें नजर आई इस पूरी अनाज मंडी में। मतलब कोई नया कंप्लीशन नहीं हो रहा, नया कंप्लीशन नहीं होगा तो नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जो कमीशन पहले हमारे व्यापारी साथियों को, जो मंडी के साथियों को जो 2.5% दिया था, तो इन लोगों ने उसे बढ़ाने की जगह उसे कम और कर दिया, 2.5 से 2 पे ले आए। तो बहुत सारी समस्या यहाँ पे व्यापारी भाइयों की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप 5 अक्टूबर को राव कुमार जी को आशीर्वाद देंगे, सबसे पहला जो इनकी कलम से काम होगा वो आपके लिए होगा, इस व्यापार मंडी के लिए होगा, आप सब साथियों के लिए होगा। और जिनको हमने जिम्मेवारी दी, मैं सभी से एक बात पूछता हूँ, एक तरफ तो संस्कारी हैं, एक तरफ अभिमानी। कोई कभी भी इनके पास काम के लिए जाए तो हमेशा गलत बर्ताव होता है, गलत व्यवहार होता है। और राव कुमार जी को और आप हमको पूरे परिवार से आप परिचित है। जब आपने सबने निर्दलीय के रूप में 2010 में राव कुमार जी को पार्षद बनाया, तो एक ऐसे पार्षद बने जिनके वार्ड में अनअप्रूव्ड कॉलोनी आती थी। मैं बताना चाहूंगा जी आपको, चाहे रघुवीर कॉलोनी हो, तिरखा कॉलोनी हो, भाटिया कॉलोनी हो, आर्य नगर हो, तो उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में सरकार पैसा नहीं लगा सकती जी। तो इन्होंने एक पब्लिक पार्टनरशिप स्कीम चलाई, उसके तहत इन्होंने 25% अपनी जेब से अपने घर से दिया, 75% कॉलोनी वालों ने दिया। जब जाके इन्होंने वहां पे सीवर लाइन डलवाई, आप जाके जी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इसके बाद जब मुझे जिम्मेवारी मिली, तो आपके आशीर्वाद से मैं सबसे छोटी उम्र का पार्षद आपने बनाया पूरे फरीदाबाद में। और मैं आपको यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ जी, पूरे फरीदाबाद में 40 वार्ड है और बल्लभगढ़ में 8 वार्ड है, और आप सब बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। तो आपके बेटे का वार्ड विकास के मामले में नंबर 1 है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाएं, राव कुमार जी को आप आशीर्वाद देंगे तो बल्लभगढ़ विधानसभा को हम विकास के मामले में 1 साल के अंदर अंदर नंबर 1 बनाने का काम करेंगे विकास के मामले में। तो अब हम सब लोगों ने डिसाइड करना है, इन दोनों को हम 10-10 साल मौका दे चुके हैं दोनों को। अब दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर बता रहे हैं कि मेरी उससे टक्कर है, मेरी उससे टक्कर है। बिल्कुल इन दोनों में आपस में टक्कर है जी। बल्लभगढ़ का बेड़ा गर्क करने में, बल्लभगढ़ को कूड़ा घर बनाने में इन दोनों की टक्कर है। आप देखो, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से लूट हो रही है। आप जाओगे तो नगर निगम में, तहसील में जाओगे तो मोटेशन की फीस मेरे ख्याल से 150 से 250 रुपए जी सरकारी। पर मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 5 से 10 हजार से कम अगर कोई पटवारी काम कर दे, क्या ऐसा हो सकता है इनकी नजरों में ये ना हो? सब इनकी नजर में, सब इनके नीचे काम चल रहा है। अब मंत्री जी कहते हैं भाई 2014 से का पहले का बल्लभगढ़ देखो और 2024 के बाद का बल्लभगढ़ देखो। मंत्री जी 2014 से पहले के मिलन देखो और 2024 से बाद के मिलन देखो, जब कितने थे और आज कितने हैं। और आप देखेंगे मंडी वाला जो कट है वो भी बंद कर दिया। कोई कट नहीं है यहाँ से जाने के लिए, एक कट था वो भी बंद है। अगर आपको जाना पड़ेगा तो फिर जेसीबी से घूम के आना पड़ेगा वहां से। और 300 करोड़ रुपए का वो फ्लाईओवर बना रहे हैं जिसकी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। मान लो उसकी कनेक्टिविटी जो होगी आनंद शर्मा जी कोटी के वहां से होगी, उस पर चढ़ने का काम होगा। मान लो अगर किसी को पलवल जाना है या मथुरा जाना है तो वो इधर क्यों आएगा, वो बाईपास से चला जाएगा जी, केली होता हुआ। मान लो दिल्ली जाना है उसको, किसी को गाँव वाले को, तो वो बाईपास से पकड़ के उधर दिल्ली चला जाएगा जी। पहले कोई उस पर ऊपर चढ़ेगा, मान लो पलवल आके, फिर वहां जेसीबी कट पे उतरेगा और फिर वापस जाएगा। या दिल्ली जाना, पहले यहाँ उतरेगा, फिर अनाज मंडी जेसीबी से वापस जाएगा। इस 300 करोड़ रुपए को बल्लभगढ़ विधानसभा में लगाते, इस अनाज मंडी में लगाते, बल्लभगढ़ के लोगों के लिए लगाते, तो बल्लभगढ़ विधानसभा अपने आप में नंबर 1 बन जाती। पर इनको तो लूटने से फुर्सत ही नहीं मिली। आपने देखा 200 करोड़ का जो घोटाला है, उस 200 करोड़ में सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो बल्लभगढ़ विधानसभा में हुआ जी। और उसको उजागर करने वाला आपका यही भाई, ये बेटा जो खड़ा है आपके सामने, यही है। और बल्लभगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जेईएस जो तो आपने बहुत सस्पेंड होते हुए देखे होंगे जी, सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। इंजीनियर विंग में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है चीफ इंजीनियर होता है। उस चीफ इंजीनियर को बल्लभगढ़ के इतिहास में पहली बार आप उठा के देखना, जिसको टर्मिनेट हमने कराने का काम किया, सस्पेंड कराने का काम किया, उसको नीम का जेल भेजने में काम किया। इन्होंने क्या काम किया मैं आपको बताना चाहूंगा जी। इन्होंने किस तरीके से लूटने का काम किया। सेक्टर 3 है जी, जो हुड्डा जब भी कोई सेक्टर डेवलप करता है तो वहां नाली नहीं होती जी। सेक्टर 2 है, मान लो सेक्टर 15 है, जब भी हुड्डा डेवलप करेगा वहां कोई नाली नहीं होगी। इन्होंने क्या करा, नाली बनाने के नाम के, कहते ना जी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो इन लोगों ने क्या करा, वहां भी नाली दिखा दी। सेक्टर 3 में नालियां बनाई हैं हमने,
और नाली के ऊपर हमने पुलिया डाली है। जब हमने आरटीआई लगाई, उसमें देखा इस तरह की धांधली वहां पाई गई, तो हमने जो तत्कालीन उस समय जो है निगम आयुक्त थे हमारे यश गर्ग जी, उनको हमने सूचना दी। उसके फिर बाद जो है 2 दिन बाद इन्होंने जो रिकॉर्ड रूम था हमारा नगर निगम में फरीदाबाद, जो बीके हॉस्पिटल हमारा है, वहां लगभग 200 कमरे हैं जी। देखो सोचने वाली बात है, 15 अगस्त 16 अगस्त को 200 कमरे, किसी में आग नहीं लगती, एक शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें आग लग जाती है। जो हमारा रिकॉर्ड है ना जी, इसमें हमारे कागज की कार्रवाई है, हमारे जो अकाउंट्स का है, उसमें इन्होंने आग लगाने का काम किया। फिर उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। तो ये सारा काम इस तरीके का इसी बल्लभगढ़ विधानसभा में हुआ है जी, गड़बड़ का, जो सबसे बड़ा घोटाला है। और हालात ये हैं, जो इनके साथ घूम रहे हैं वो किसी ना किसी लालसा से या पद के लिए, भाई किसी को पार्षद का चुनाव लड़ना है, किसी को टिकट चाहिए, तो वही लोग साथ घूम रहे हैं जी। आम जनता आप देखोगे, आम जनता कोई साथ नहीं घूम रही। और ऐसे ही जिनको हमने पहले जिम्मेवारी दी इस बल्लभगढ़ विधानसभा से, भाई 10 साल आप 14 से लेके आप 24 आ गए जी, वो कहाँ थी आज तक। अब मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था, मुझे बल्लभगढ़ का एक बच्चा मेरा भतीजा है, एक भतीजी है। इस भुआ से ये पूछो, जब कोरोना चल रहा था कितने भतीजों किसने जो है सुध ली। अब 6 महीना आ गए तो सबरे भैया भतीजे हो गए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस चुनाव के बाद, चुनाव होते चुनाव तक ही 6 महीने, इस चुनाव के बाद इनमें सब दिखाई नहीं देगा। हमें तो आपके बीच में ही रहना है जी, इस अहिरवाड़े में ही रहना, आपके बीच में, इसी बल्लभगढ़ में रहना है। यहीं पैदाइश है, यहीं रिहाइश है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बहुत सारी बातें जी बताने के लिए तो, पर अभी समय कम है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आप हमारे बारे में पूछ रहे 10 साल, देखो जी हमें भी हो गए, भाई मैं भी पार्षद रहा और चाचा जी भी रहे। तो हमारे व्यवहार के बारे में, काम के बारे में, संघर्ष के बारे में आप पूछना, कोई एक पैसे का दाग हम पे नहीं लगा सकता जी। ऐसी हमारे चाचा कमल यादव जी भी आपके साथ वाले वार्ड से, सुभाष कॉलोनी से पार्षद रहे जी। मैं आपको यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ जी, हजारों दुकानें हम तीनों के कार्यकाल में बनी होंगी, पर एक पैसा की मजा ले अगर कोई अधिकारी ले गया हो हमारे वार्ड से, किसी दुकानदार से या किसी व्यक्ति से। तो मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सेव का बटन है जी राम कुमार जी का, तो 5 तारीख को एक वोट जो है सेव के सामने बटन दबाकर, क्योंकि देखो ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा जी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे आपसे कि 5 तारीख को सेव के सामने वाला बटन दबा के राम कुमार जी को विजयी बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे युवा निवर्तमान पार्षद दीपक यादव, जो आज 5 तारीख को सेब के निशान के आगे बटन दबाने की अपील करने अनाज मंडी पहुंचे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, अनेक खबरों के लिए मैं अनुराग कर, फरीदाबाद प्राइम और न्यूज़। जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी दानदाता हैं, मत के सब मत के दानदातागण, और हमारे उम्मीदवार हैं जो उम्मीद कर रहे हैं अब की बार एमएलए बनने के लिए, हमारे अपने लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और जब से बल्लभगढ़ बना है, ये उसी बल्लभगढ़ के जो फाउंडर फैमिली है उसके ये वंशज हैं। राव कुमार जी यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, यहीं बड़े हुए, और एक देहाती भाषा में कह दूं तो इनका नाल भी यहीं गड़ा है। तो इनके बराबर जो है सबसे मतलब उम्मीद यही करते हैं कि भाई इनके काम को आगे, जैसे 10 साल ये चाचा भतीजे पार्षद भी रहे हैं, इनका काम मतलब सुचारू रूप से और अच्छा भी है, और एक जैसे कहते हैं नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इनको अब का चांस देना चाहिए, देंगे भी। और यही है कि भाई इनका जो सेब का निशान है, और वो जो ईवीएम मशीन है उसमें काले रंग का मिलेगा, कभी लाल का ढूंढो ना वहाँ। तो काले रंग का जो निशान है उसका बटन दबाना है और इनको कामयाब बनाना है। जैसे भी देखो